हेलो एवरीवन, मनीष या वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। रिसेंटली एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट 18% का जीएसटी लगाने वाली है। तो क्या सच में यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा? और क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द पर्सन जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू या फिर कोई दूसरे उनके बैंक्स के यूपीआई है उसके थ्रू ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, एंड मोस्टली जहाँ पे कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। और अभी ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है 18% जीएसटी के लिए, वो है कि अगर 2000 से नीचे का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। पर ये क्या सच में गवर्नमेंट ऐसा कुछ जीएसटी लाने वाली है एप्लीकेबिलिटी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन? तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं आया है कि 18% जीएसटी गवर्नमेंट लगा सकती है इसके ऊपर। ये CNBC TV 18 ने एक न्यूज़ पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी ऑनलाइन मोड से हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो 2000 से नीचे का अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट 18% का जीएसटी लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल की अपकमिंग मीटिंग 9 सितंबर को होने वाला है, 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और इसकी वजह से है ये स्पेकुलेशंस है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी काउंसिल है, वो 18% का जीएसटी ट्रांजैक्शन पे लगा सकते हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट भी एक तरफ क्लेम करती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करते हैं, तो वो केस में जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, इवन स्मॉल अमाउंट यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर किसी दूसरे बैंक का यूपीआई यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू, तो वो केस में अगर जीएसटी 18% का लगता है ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो ये तो सेटबैक होएगा गवर्नमेंट के लिए भी, और जो पर्सन ट्रांजैक्ट करते हैं यूपीआई के थ्रू उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अभी CNBC TV 18 ने जो ये न्यूज़ पब्लिश किया था उसके बाद उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया है कि जो 18% का जीएसटी गवर्नमेंट ला सकती है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं है। बेसिकली जब भी हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो वो टाइम गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए जो कार्ड्स के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो जो भी ट्रांजैक्शन आप कार्ड के थ्रू करते हैं ऑनलाइन, तो जो पेमेंट गेटवे उसके लिए कुछ चार्ज कलेक्ट करता है, और वो चार्जेस 0.5% से 2-3% तक होता है। इवन क्रेडिट कार्ड के केस में अप टू 3% तक उनका चार्जेस जाता है। तो वो जो भी पेमेंट गेटवे सर्विस चार्ज कलेक्ट करती है वो ट्रांजैक्शन पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, उसके ऊपर जीएसटी आता है। अभी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तभी गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजैक्शंस है 2000 से कम के, उसके ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स भी नहीं लग रहे थे। और सिमिलरली वो जो एग्जम्पशन हुआ था अप टू 2000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए, वो एग्जम्पशन अभी तक कंटिन्यू है कि आप ऑनलाइन 2000 तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, एंड देन उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है जीएसटी काउंसिल मीटिंग से कि गवर्नमेंट जो 2016 में एग्जाम कर दिया था कार्ड के ट्रांजैक्शन के ऊपर, कार्ड के थ्रू जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर जो अप टू 2000 तक का एग्जाम्पशन था जीएसटी का, टैक्स का, उसके ऊपर वापस से वो 18% का टैक्स लगा सकती है। क्योंकि वो टाइम कैश का इशू था, कैश नहीं थे लोगों के पास, तो इसके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया था, और उनको क्योंकि लोग ट्रांजैक्ट कर सके इसके लिए वो बेनिफिट दिया था लोगों के लिए कि उसके ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं आएगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है काउंसिल मीटिंग से कि ये सारे ट्रांजैक्शन पे जो कार्ड के थ्रू होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट वापस से 18% का जीएसटी ला सकती है। 2016 में क्योंकि ये जीएसटी आने के पहले था तो वो टाइम सर्विस टैक्स लगता था ये ट्रांजैक्शन के ऊपर, अभी जीएसटी लगेगा। तो पॉसिबल है कि 18% का जीएसटी इसके ऊपर आए। बट जो यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो भी हम फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी दूसरे बैंक के यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। दूसरा कि अगर 18% का जीएसटी आता भी है ट्रांजैक्शन के ऊपर, लेट से 2000 के ऊपर, अगर 2000 के ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% का जीएसटी आ रहा है, तो वो केस में 2000 के ऊपर 18% कैलकुलेट नहीं होता है। जीएसटी आइदर कैलकुलेट होएगा सर्विसेज पे या फिर कोई गुड्स डिलीवर होता है उसके ऊपर। तो अभी ये केस में जो चार्जेस लगते हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू, लेट से हमने किसी को 1000 रुपीज़ का अगर पेमेंट करते हैं, और वो केस में अगर 1% का पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्ज करती है, तो
1000 के ऊपर 10 रुपीज़ वो ट्रांजैक्शन फ़ीस या सर्विस चार्ज जो भी है वो चार्ज करेंगे। अभी उसके ऊपर टैक्स रहेगा, तो 18% टैक्स मिला के वो 10 + 18% 11.8 रुपीज़ का उनका चार्जेस हो जाएगा। वो केस में अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं है तो वो सिर्फ 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे एज ए सर्विस चार्ज फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो अगर ऐसा होता है कि 2000 के ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर हम अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो 2000 पे वो टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है 18% का। जो सर्विस चार्ज होते हैं, सर्विस चार्ज के ऊपर 18% का टैक्स कैलकुलेट होता है, या जो भी स्पेसिफाइड रेट होएगा वो उतने रेट से टैक्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग 18% GST ऑन UPI ट्रांजैक्शन। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।